फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सभी? तो क्या करेंगे हम, जो हमारा गैसी चैप्टर उसको क्या फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, गैसी जो हमारा चैप्टर वो कंटिन्यू था। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने क्या ओजोन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे उसका डिप्लेशन हो रहा है लगातार, और क्या क्या उसके फंक्शंस है। इनके बारे में क्या हमने कल की क्लास में क्या है डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज इन्हीं से क्या हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर, आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, आज हम क्या कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो आप हेडिंग डालेंगे एलपीजी। एलपीजी देखो, एलपीजी की फुल फॉर्म सभी को पता है कि क्या, नहीं पता है तो आप देख लेंगे। क्या, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है, ये सभी को पता है, एग्जामिनर को पता है कि ये सभी को पता है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है। कैसे कि क्या जो एलपीजी गैस उसी को क्या बोला जाता है सर, डोमेस्टिक गैस। इसी को क्या बोला जाता है, एलपीजी को एक और नाम होता है क्या, कुकिंग गैस। क्लियर है, क्या कहा जाता है, कुकिंग गैस। सिंपल सी बात है क्या, जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या एलपीजी को फिल किया जाता है। तो अब सिलेंडर का जनरली यूज कहां पर करते हैं, कुकिंग में करते हैं। और क्या हमारे डोमेस्टिक जो भी वर्क है उनमें क्या जनरली यूज किया जाता है किसका सर, सिलेंडर का। और सिलेंडर में क्या फिल करते हैं, एलपीजी। इसी कारण क्या एलपीजी को डोमेस्टिक गैस भी कहा जाता है और क्या कुकिंग गैस भी। ठीक है, अब जानते देखो क्या जो एलपीजी है उसमें कौन कौन सी गैस फिल की जाती है, एक बार ये और देख लेते हैं। देखो इसमें जो होता है एलपीजी में, एक होती है ब्यूटेन, एक होती है ब्यूटेन, एक होती है सर कौन सी, आइसोब्यूटेन। क्लियर, एक क्या होगी ब्यूटेन और एक क्या होगी आइसोब्यूटेन, और लास्ट क्या होगी प्रोपेन। तीन गैस क्या होती है हमारी एलपीजी गैस उसके अंदर होती है। ठीक है, कौन कौन सी, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। क्लियर, अब देखो जो तीनों गैस हो क्या सर, तीनों ही क्या है ऑर्डरलेस। क्या है ऑर्डरलेस। अब ऑर्डरलेस क्या होता है, गंधहीन, जो क्या कोई गंध न दे, कोई गंध न फेंके। ठीक है, तो क्या है इन गैसेस में से क्या गंध आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डरलेस है। क्लियर, तो इन गैसेस में से कोई गंध नहीं आती। तो आपका क्वेश्चन सीधा बनेगा क्या सर, अभी बताया आपने क्या एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही क्या है सिलेंडर में फिल करते हैं। क्लियर, जो घर के सिलेंडर्स हैं उनमें क्या हम फिल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि फिल करते हैं, और क्या है और साथ ही क्या ये ऑर्डरलेस। लेकिन जब सिलेंडर लीक होता है, लीकेज होता है, तो तब हमें क्या, तो क्या तब हमें पता कैसे चलता है, ठीक है, कि जो सिलेंडर लीक होता है तो हमें पता कैसे चलता है। हालांकि ये तो क्या तीनों ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है, तो अब उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है सर, एक एजेंट डाला जाता है, स्मेलिंग एजेंट। क्या, यानी कि गैस का लीकेज हो चुका है उसको पता लगाने के लिए हम एक एजेंट डालते हैं, क्या स्मेलिंग एजेंट। और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है क्या, इथाइल मरकैप्टोन। क्या होता है, इथाइल मरकैप्टोन क्या होता है, स्मेलिंग एजेंट। ठीक है, इसी से क्या आपको पता चलता है कि जब भी आपका क्या देखो क्या गैस लीकेज होती है तो आप कहते हैं ना गैस चल रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको, है ना, वो किसके कारण होता है, होता है एथाइल मरकैप्टोन। एथाइल मरकैप्टोन आपको फील कराता है कि गैस लीक है, या गैस लीक होगी तो क्या किसके कारण होता है, वो इथाइल मरकैप्टोन एजेंट लगाते हैं किसमें सर, एलपीजी गैस में। ठीक है, किसके लिए, लीकेज के लिए। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो C2H6S। ये इसका फॉर्मूला रहता है एथाइल मरकैप्टोन का। ठीक है, तो एथाइल मरकैप्टोन के कारण हालांकि क्या ये गैसेस क्या होती है सर, ऑर्डरलेस होती है। अगर इथाइल मरकैप्टोन ना डाले तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गैस लीक हो चुकी है या नहीं लीक हो चुकी। कौन बताता है सर हमें, इथाइल मरकैप्टोन ही बताता है कि गैस लीक है। ठीक है, गैस का क्या लीकेज है, जब लीकेज होता तो इथाइल मरकैप्टोन ही बताता है। ठीक है, तो ये आपका एलपीजी गैस हो गया। क्लियर है, और इसमें क्या इथाइल मरकैप्टोन फिलिंग होता है एक स्मेलिंग एजेंट, या फिर एक और होता है क्या थियोइथेनॉल। ठीक है, ये दो होते हैं स्मेलिंग एजेंट। हालांकि जनरली यूज किसका करते हैं सर, इथाइल मरकैप्टोन का। क्लियर है, देखो क्या क्वेश्चन, ये अब बता रहा हूँ क्वेश्चन निकालते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या है सर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन दूसरा, डोमेस्टिक गैस कुकिंग गैस किसको कहा जाता है, एलपीजी को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन कौन सी गैस होती है,
ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन कैसी होती हैं? ओडरलेस होती हैं। तो इसमें जो अब ये ओडरलेस गंध की कोई गंध नहीं देंगे तो गैसेस लीक होगा, तब किससे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एक एजेंट लगाते हैं, कौन सा सर? स्मेलिंग एजेंट, जिसका नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टोन, ठीक है, या फिर थियोएथनॉल भी होता है, ठीक है, लेकिन जनरली यूज किसका करते हैं? इथाइल मरकैप्टोन का। क्लियर है? क्लियर सर। और जो आपका एक और एक से देख लो क्वेश्चन क्या है, जो आपका लाइटर होता है, लाइटर वो नहीं कह रहा मैंने, जिससे हम क्या है हमारा गैस चूल्हा उसको जलाते हैं, वो नहीं कह रहा। दूसरा देखो माहौल बनाने वाला, ठीक है, कुछ बच्चे समझ गए कि माहौल बनाने वाला जो लाइटर होता है सिगरेट के लिए, ठीक है, उसमें हम किसका यूज करते हैं? उसमें करते हैं सर किसका? ब्यूटेन का। तो आप लिख सकते हैं जो ब्यूटेन है वो किसमें यूज की जाती है? लाइटर में, ठीक है, लाइटर में यूज करते हैं सर किसका? ब्यूटेन का। क्लियर? वो देखो लिक्विड सा होता है ना, उसमें सिलेंडर में क्या है, एक सिलेंडर कह रहा हूं सॉरी, लाइटर में वो लिक्विड सा एक कराता है, वो क्या होता है सर? उसमें ब्यूटेन होती है, ठीक है, तो ब्यूटेन में लाइटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो एलपीजी में इतना ही क्या हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट गैस आती है आपकी क्या सर? टीयर गैस। देखो टीयर गैस के क्वेश्चन क्या बनता है टीयर गैस से, वो देख लेते एक बार। टीयर गैस, देखो टीयर गैस को किस किस नाम से जाना जाता है? एक होगा क्या, जो टीयर गैस है उसी को क्या कहा जाता है सर? क्या इसको कहा जाता है टीयर गैस को? क्लोरोपिक्रीन। क्लियर है? क्या कहा जाता है सर? क्लोरोपिक्रीन। दूसरा इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है क्या? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर है? और इसी को कहा जाता है फोर्सिल, और इसी को क्या कहा जाता है सर? कार्बोनिल क्लोराइड, इसका CaO कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, COCl, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका। अब देखो क्या जो कार्बोनिल क्लोराइड होती है वो क्या सर? पॉइजनस नेचर की होती है, ठीक है, पॉइजनस नेचर होता है इसका, ठीक है। नेचर की बात करें तो कैसा होता है सर? कार्बोनिल क्लोराइड का। अब देखो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टीयर गैस, तो ऑप्शन क्या हो? एक क्लोरोपिक्रीन और एक क्या हो? कार्बोनिल क्लोराइड हो, ठीक है, क्या हो? कार्बोनिल क्लोराइड हो। ये तो वहां पर आंसर क्या होगा सर आपका? वहां पर आंसर क्या होगा? क्लोरोपिक्रीन होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल क्लोराइड है वो क्या है सर? एक पॉइजनस नेचर है। कैसा नेचर उसका? एक पॉइजनस नेचर है। क्लियर है? कैसा है? पॉइजनस नेचर है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड का, ठीक है। टीयर गैस क्या है? देखो टीयर गैस, अब आप बता सकते हो क्या टीयर गैस में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर भी क्लोरो है, यहाँ पर भी क्लोरो है, यहाँ पर भी क्लोरो है। तो लगभग क्या है जो क्लोरीन है उसके क्या होती है इसमें कंपाउंड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं सभी में नहीं कह रहा, लगभग क्या गैसेज जो आपकी टीयर गैस है उनमें क्या मिलता है सर? क्लोरो मिलता है, ठीक। तो आपको जब भी क्या चूज करना हो, देखो सभी जो इसकी नेमिंग है अलग अलग, वो आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टीयर गैस है वो क्या है? क्लोरीन का कंपाउंड होते हैं, मुख्य क्या होता है उसमें? क्लोरीन होता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, ठीक है। लगभग कह रहा हूँ, सभी में नहीं कह रहा, हालांकि पोर्शन इसमें तो क्लोरीन नहीं है, लेकिन क्या लगभग क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन। अगर क्लोरीन मिल रहा है तो वही क्या होगा आपका? टीयर गैस का नेम होगा, ठीक है। तो आप इंपोर्टेंट करके लिख सकते हैं क्या, बस एक याद करने का तरीका थोड़ा होगा। हालांकि क्लोरीन मेन भी होता है, क्लोरीन की कंपाउंड है सारे, ठीक है। तो क्या टीयर गैस में क्या होता है? टीयर गैस में क्या होता है सर? क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर क्लोरीन कहीं पर भी प्रेजेंट मिले और पूछा जाए किसका नाम है, तो लगभग क्या है, मैं 99% कहूंगा कि वो क्या होगी? टीयर गैस होगी, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं टीयर गैस में। तो आप ये नेमिंग ध्यान दें। और मैंने क्या बताया क्वेश्चन, अगर कार्बनिक क्लोराइड है और एक क्या है? क्लोरोपिक्रीन, तो आंसर किस पर होगा? क्लोरोपिक्रीन। क्यों? क्योंकि जो कार्बनिक क्लोराइड हालांकि है तो टीयर गैस, लेकिन इसका नेचर कैसा सर? पॉइजनस है। ये तो बिल्कुल आपको मारे डालेगी, ठीक है, रुला के मार डालेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसका आंसर हालांकि होंगे नहीं तो क्या है? कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी। आज की क्लास में मैं तभी कह रहा हूँ कि छोटे छोटे में पॉइंट्स पढ़ ली, ठीक है।
भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो पहली बात तो ये कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2 दिसंबर 1984, यानी कि 2 दिसंबर 1984 को क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब देखो दूसरा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसमें क्या है, कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, यानी कौन सी गैस लीक हुई थी, तो लीक हुई थी कौन सी सर, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या हुई, कौन सी हुई थी सर, मिथाइल आइसोसाइनेट। हम अब देखो कोई वो क्या एग्जामिनर कंफ्यूज करता है मिथाइल आइसोसाइनेट, साइपेट, साइनेट, तो वहां पर आंसर क्या होगा, साइनेट ऐसे ही आता, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या लीक किसका होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट का। क्लियर है, किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होगा इसका C2H2NO। ठीक है, हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको बताना है कि कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को लीक कौन सी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो फैक्ट्री थी वो कौन सी थी सर, जो फैक्ट्री थी इनकी किस फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड्स की, यानी कि कीटनाशक की। ठीक है, हालांकि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को। लीक कौन सी गैस हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर है, फैक्ट्री तो आपको बस ऐसे बता देंगे किसकी थी, कीटनाशक की थी, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, दूसरा देखो अब नेक्स्ट आता है आपका गोबर गैस। जनरली आपको पता है कि गोबर गैस कैसे बनती है, जो एनिमल वेस्ट के द्वारा क्या है उसको, एनिमल वेस्ट से क्या करते हैं, गोबर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो जो गोबर गैस है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, गोबर गैस में कौन सी गैस की अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, किसका होगा सर, मीथेन का। ठीक है, मीथेन के बाद किसका होगा, मीथेन के बाद होगा आपका किसका, CO2 का। CO2 के बाद किसका होगा, फिर किसका होगा, H2 का। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट पूछे तो किसका, मीथेन का, दूसरा CO2 का, तीसरा H2 का। क्लियर, और जो फर्स्ट गोबर गैस प्लांट था क्या, फर्स्ट गोबर गैस प्लांट किसने लगाया था, SV देसाई ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने लगवाया था सर, जो पहला गोबर गैस प्लांट हो किसने लगाया था, SV देसाई ने। ऐसे क्या, जो गोबर गैस है पहली बात तो ये एनिमल वेस्ट से बनाई जाती है, दूसरा इसका यूज करते हैं ईंधन में, फ्यूल की तरह। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है इसमें, मीथेन। सेकंड पर CO2, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि गोबर गैस में किसका अमाउंट ज्यादा रहता है, मीथेन का क्वेश्चन दिया हुआ है। CO2 H2 पहला तो गोबर गैस प्लांट हो किसने लगाया था, जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं इस प्रकार गोबर गैस प्लांट गैस की, वहां पर गोबर गैस का फॉर्मेशन किया जाता है, किसने करवाया था, वो SV देसाई ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आप, नेक्स्ट गैस होगी आपकी, नेक्स्ट गैस होगी सर आपकी कौन सी, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस या इसी को आप क्या बोल सकते हो, CNG। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस गैस को प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है, आंसर CNG। क्लियर, CNG में भी अमाउंट किसका ज्यादा होता है सर, CNG में अमाउंट किसका ज्यादा होता है, मीथेन का। ठीक है, मीथेन क्या होती है, ज्यादा अमाउंट में मिलती है किसमें सर, CNG में। ठीक है, क्या रहता है, अमाउंट ज्यादा रहता है CNG का। और आपको पता है कि इसमें क्या जनरली क्या व्हीकल्स में यूज करते हैं CNG का। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म इसकी भी एक बार लिख लो, क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, हालांकि फुल फॉर्म देखो नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है CNG में, तो आपका आंसर होगा सर क्या, मीथेन। क्लियर है, क्या होगा, मीथेन। नेचुरल गैस किसको कहा जाता है, CNG को। अमाउंट किसका होता है, मीथेन का। फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो जो मीथेन है उसकी क्या क्या नेम हो सकते हैं। ठीक है, देखो मीथेन जो है उसको मैं क्या क्या नाम दे सकता हूँ, आप ही बताइए क्या क्या हम जो उसको मीथेन को नेम दे सकते हैं, जो मैंने कराई। पहला आप क्या दे सकते हो सर, ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा देखो सीक्वेंस में चलो, दूसरा क्या होगा सर, जो मैंने अभी बताया क्या, जो गोबर गैस है उसको भी आप अमाउंट किसका ज्यादा होता है सर, मीथेन का। नेचुरल गैस
क्या बोल सकते हो इसको, गोबर गैस, नेचुरल गैस। और क्या होगा सर, एक क्या है, देखो क्या है, जो मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र है उसमें भी क्या होता है सर, मीथेन गैस का अमाउंट रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या इसको क्या बोल सकते हो, मार्स गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि मार्सी क्षेत्र में मिलती है, यानी कि मार्सी एरिया में लगभग मिलती है, ठीक है। मार्स गैस भी बोलते हैं इसको, मीथेन को। तो क्वेश्चन आता है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को। क्यों, क्योंकि जो मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र उसमें मीथेन का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, जो हमारी पैडी धान की खेती करते हैं तो वहां पर मीथेन का अमाउंट ज्यादा रहता है, इसलिए क्या इसको क्या कहा जाता है सर, पैडी, पैडी नाम भी दिया गया इसको, ठीक है, पैडी गैस। यानी पैडी गैस क्या, क्योंकि जो धान की खेती उसमें अमाउंट रहता है किसका, मीथेन का ज्यादा, ठीक है। और क्या इसको रूमिनेंट गैस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या सर, रूमिनेंट गैस, ठीक है। क्योंकि देखो जब कि आप च्युइंगम लेते हो, ठीक है, च्युइंगम खाते तो च्युइंगम खाते समय जो आपका माउथ का मूवमेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हो, रूमिनेंट, ठीक है। रूमिनेंट मीन्स जुगाली करना, ठीक है, क्या जुगाली करना। तो क्या होता है, अब मुझे बताओ क्या एनिमल वेस्ट से, एनिमल वेस्ट में कौन सी गैस ज्यादा होती है, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जो हमारे एनिमल्स हैं क्या, जब क्या करते हैं सर, जुगाली करते हैं, तो ऐसे जुगाली करते हैं तो वहां पर किसका अमाउंट ज्यादा माना जाता है, मीथेन मान, क्या है, मीथेन, ऐसा कुछ माना जाता है कि मीथेन है, ठीक है। इसीलिए क्या इसका रूमिनेंट, यानी जुगाली करते समय क्या, इसीलिए इसको क्या कहा गया सर, रूमिनेंट गैस, ठीक है। तो क्या क्या ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं, गोबर गैस कह सकते हैं, नेचुरल गैस, मार्स गैस, पैडी गैस, रूमिनेंट गैस। इंपॉर्टेंट क्या है सर, मार्स गैस किसको बोलोगे आप, मीथेन को, क्यों, क्योंकि मार्स एरिया में मिलती है। क्लियर है सर, क्या क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट आपका क्या आता है, मीथेन हो गया। हाँ, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जो क्या नेचुरल राइपनिंग एजेंट कौन सा हमारा, क्या नेचुरल राइपनिंग एजेंट, प्राकृतिक जो फलों को पकाने का एजेंट कौन सा होगा सर, तो होगा आपका कौन सा, इथाइलिन। अब देखो आप जो फल हमारे फ्रूट्स हैं उनको जनरली क्या टू टाइप से क्या है रिपनिंग किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। पहला क्या, एक तो क्या है उनको क्या है आर्टिफिशियली हम पकाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो प्लांट होता है, जिस प्लांट की वो लगते हैं, तो प्लांट को क्या करता है, एक ग्रोथ, ये जो क्या है राइपनिंग हार्मोन, क्या राइपनिंग हार्मोन क्या करता है सर, रिलीज करता है एक प्लांट, जिससे क्या वो फल पकते हैं अपने आप ही, ठीक है। देखो दो तरीके दोबारा सुनेंगे, एक तो क्या करते हैं हम, एक तो क्या करते हैं उसको, यानी कि एक क्या आप इंजेक्शन के द्वारा कुछ क्या आर्टिफिशियली आपको पकाते हो, दूसरा क्या है फलों के क्या पके पकाए मिलते हैं, ठीक है। तो फलों के पके पकाए कब मिलेंगे, जब क्या है जो प्लांट्स हो क्या है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे क्या है वो अपने आप फ्रूट्स पकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या जो नेचुरल राइपनिंग एजेंट है वो कौन सा, इथाइलिन। इट्स मींस क्या जो प्लांट है, प्लांट हार्मोन वो इथाइलिन रिलीज करते हैं, जिससे क्या फल अपने आप पकते हैं, ठीक है। या फिर यहीं पर आप क्या बोल सकते हो, इथाइलिन या फिर क्या इथिलीन, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, जो आर्टिफिशियली इंजेक्शन से जैसे हम क्या राइपनिंग करते हैं, फलों को पकाते हैं, वो कौन सा होगा सर, गैस लिख दिया एजेंट। आर्टिफिशियली कौन सा है, एसिटाइलिन, और आप क्या बोल सकते हो सर, इथाइल, ठीक है, क्या इथाइल। अब देखो क्या जो आर्टिफिशियली क्या है, यानी कि किसका यूज करते हैं हम, एसिटाइलिन का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली फलों को पकाने में, तो इसका इथाइन का। क्लियर, दोबारा सुने क्या मैंने क्या कहा, देखो क्या कहा, नेचुरल राइपनिंग एजेंट कौन सा होगा सर, क्या नेचुरल राइपनिंग एजेंट कौन सा है, इथाइलिन, ठीक है, या फिर इथिलीन, जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन के द्वारा एसिटाइलिन और इथाइन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न में से, क्वेश्चन एक बार देखेंगे आप, क्या निम्न में से किसका प्रयोग फलों को आर्टिफिशियली राइपनिंग एजेंट में किया जाता है, क्या तो आपका ऑप्शन होगा क्या, पहला एसिटाइलिन का, दूसरा इथाइलिन का, और तीसरा आप कुछ भी क्या है
इवन कोई भी ऑप्शन में हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आए निम्न में से किसका प्रयोग क्या हम प्राकृतिक फलों को पकाने में करते हैं, तो वहां पर आपका एसिटाइलिन नहीं होगा। हालांकि लिखवा रखा है, क्यों नहीं, क्योंकि अभी क्या बैन कर दिया जा चुका है। अब किसका यूज करते हैं, जो नेचुरल रिपेयरिंग एजेंट है इथाइल, उसी को हम क्या आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं और उसका क्या करते हैं सर, आर्टिफिशियल में भी इथाइलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल रिपेयरिंग एजेंट कौन सा है, लेकिन इथाइलिन ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे, एसिटाइलिन। लेकिन एसिटाइलिन भी ऑप्शन में है, इथाइलिन भी, तो आंसर क्या होगा आपका इथाइलिन। तो एसिटाइलिन देखो पहले होता था, लेकिन अब ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो इसलिए अब इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका सर, एसिटाइलिन का और इथाइलिन का। ठीक है, यूज किसका किया जाता है, नेचुरल में भी और आर्टिफिशियल में किसका, इथाइलिन का। ठीक है, इसका यूज किया जाता है सर, इथाइलिन का। और एक और होता है आपका, एक होता है रिपेयरिंग एजेंट, वो होता है एथिफोन। अगर दोनों में से कोई ना मिले तो आपको क्या मिलेगा सर, एथिफोन। ठीक है, एथिफोन। तो आज के लिए इतना ही, बातें हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।